क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का एक एग्जाम्पल कर रहे थे। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें क्या करना है, इस सीरीज का एन टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है और ना ही जीपी में है। देन हम इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, वैसे सीरीज का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीरीज ना तो एपी और ना तो जीपी में हो, तो हम क्या करते हैं, पहले ए एन फाइंड करते हैं। देन अब देखो एन टर्म्स तक का सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं, और एस एन क्या होता है, ए एन फाइंड करने के बाद एस एन क्या होता है, सिग्मा एन। ठीक है, ए एन निकालने के बाद सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, हो जाता है एस एन। ठीक है, तो आप देखो इस सीरीज का ए एन क्या होगा, इस सीरीज का ए एन क्या होगा। अब देखो फर्स्ट है ए वन क्या है, ए वन है 1 का स्क्वायर, ए टू क्या है, ए टू है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए थ्री क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो नोटिस, आप ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है, ए वन में क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर, टू में क्या हो रहा है, ए टू में क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कहाँ पर स्टॉप हो रहा है, जब इसका स्क्वायर कर ले रहे तो स्टॉप कर दे रहे। अब देखो 3, तो 1 2 3 कहाँ पे स्टॉप होंगे, 3 पे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो आप खुद सोचो, इसी तरह से जब जाते जाओगे तो ए एन में क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ये कहाँ पे स्टॉप होगा, कि n-1 तक स्टॉप होगा? नहीं भैया, n-1 पे स्टॉप नहीं होगा। हमने ऑब्जर्व करा है, यहाँ अब देखो, यहाँ पे 3 था तो 3 पे स्टॉप हुआ था, 2 था तो 2 पे स्टॉप हुआ था, 1 था तो 1 पे स्टॉप हुआ था। बहुत अच्छे, तो n है तो n पर स्टॉप होगा भैया, बिल्कुल सही। तो कहाँ पे स्टॉप होना था, एन स्क्वायर पर। ठीक है, तो ए एन आपका क्या बनेगा, ये पूरा ए एन। तो ए एन है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इस सीरीज की कुछ वैल्यू होती थी, इस सीरीज का वैल्यू क्या आता है। अब देखो ये सिग्मा एन स्क्वायर को ओपन करते हैं तो यही बनता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन एन का स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, दैट इज। तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इनका प्रोडक्ट करो, तो n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू 1 n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2n का क्यूब n स्क्वायर इंटू n, 2n का क्यूब n स्क्वायर इंटू 1 n स्क्वायर n इंटू 2n, 2n स्क्वायर n इंटू 1 n। ठीक तो करा है ना हमने, n क्यूब n स्क्वायर 2n स्क्वायर n। ठीक है, अपॉन 6। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। ठीक है, तो हमें एस एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिग्मा एन विच इज इक्वल टू सिग्मा दिस, सिग्मा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। अब देखो 1/6 कॉन्स्टेंट है, इसे हमने बाहर कर लिया 1/6, और सिग्मा को अलग अलग कर सकते तो सिग्मा को अलग अलग कर दो, सिग्मा 2n क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। तो ये बनेगा 1/6। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर कर दिया, 2 को बाहर किया, पीछे रह गया 2 बाहर हुआ, सिग्मा n क्यूब, 3 कांस्टेंट था 3 को बाहर करा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक है, अब आप देखो सिग्मा n स्क्वायर n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है
n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/6 2 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर का। अब देखो पावर्स को आप अलग अलग कर सकते हो ना। अब जैसे इसको अलग से पावर दे सकते हो, इसको अलग से दे सकते हो, तो आप कर दो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 2, इससे ये कैंसिल होगा 2, तो आप देखो 2 2 2 बाहर कर लिया, n और n प्लस 1 भी कॉमन है, बाहर कर लो, n प्लस 1 बाहर करा, 2 बाहर करा 12 हो गया, पीछे रह गया n प्लस 1, यहाँ पे रह जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 12 अंदर मल्टीप्लाई करो, अब n इंटू n स्क्वायर n इंटू 1 n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, देन ये क्या बनने वाला होगा? ये बनेगा n प्लस 1 अपॉन 12 n स्क्वायर 2n प्लस n 3n और 1 प्लस 1 2। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहते कर दो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। अब देखो क्या है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 इंटू n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2 इंटू n स्क्वायर 2n स्क्वायर। अब आप 3n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2n स्क्वायर बन जाए। तो 3n को कैसे लिखोगे? 2n n प्लस n लिख दो, 3n को हमने 2n प्लस n लिख दिया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 2n स्क्वायर, तो 3n को लिखा 2n प्लस n प्लस 2। अब देखो इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन करा तो पीछे रह गया n प्लस 2, इन दोनों में 1 कॉमन है, पीछे रह गया n प्लस 2, इन दोनों में फाइनली n प्लस 2 कॉमन है, कॉमन कर लिया, पीछे रह जाएगा n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज इट n प्लस 1 अपॉन 12 n प्लस 1 n प्लस 2, मल्टीप्लाई करना है कर दो और दैट इज इट। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही देना, या फिर कर ही देता हूँ मैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 2 अपॉन 12। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, द सीक्वेंस n ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सीक्वेंस n इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस एज फॉलोज। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर का कुछ सीक्वेंस है जो जिसको इन क्लास में ऐसे कुछ डिवाइड कर रहा है, सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन nth रो इज n 2n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, इसी तरह से आप चलते जाओ, जो nth रो में जितने एलिमेंट्स होगा उनका सम है n 2n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब ऐसा समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप ऐसा समझो कि थर्ड रो का सम क्या होगा, मतलब थर्ड रो के एलिमेंट का सम क्या होगा। तो आप देखो थर्ड रो ये है, बेसिकली थर्ड रो के एलिमेंट का सम का मतलब है इन सारे नंबर का सम, मतलब 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ पे nth रो की जगह थर्ड रो, मतलब ऐसा पूछा होता कि द सम ऑफ द नंबर्स इन थर्ड रो, मतलब इस थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट है उनका सम। लेकिन हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा कि थर्ड रो
के एलिमेंट का सम कितना होगा आप वो बताओ। वो तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि nth रो में रो के सारे एलिमेंट का सम जो है वो ये होगा n 2n स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे आप वो देखो। अब देखो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 4th एलिमेंट्स है, थर्ड वाले रो में इस वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, इस वाले में 4 एलिमेंट्स हैं, इस वाले में 6 एलिमेंट है, थर्ड वाले रो में 6th एलिमेंट 6 एलिमेंट्स है। तो आप बताओ nth रो में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले ये तो अब चेक करते हैं। तो nth रो में क्या हो रहा है। आप देखो फर्स्ट रो में 1 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू 2। सेकेंड रो में 4th एलिमेंट, तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2। थर्ड रो में 6 एलिमेंट, तो 6 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2। ठीक है, तो जो नंबर का रो है उसमें डबल एलिमेंट, मतलब अगर सेकेंड रो है तो उसमें 4 एलिमेंट है, थर्ड रो है तो 6 एलिमेंट है, तो n रो है तो 2n एलिमेंट होंगे। n रो में कितने एलिमेंट होंगे 2n एलिमेंट होंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। टू एन एलिमेंट। हम देखो nth रो में टोटल 2n एलिमेंट। तो अब देखो nth रो पहुंचते पहुंचते हमने कितने नेचुरल नंबर को यूज करा है ये कैलकुलेट करते हैं पहले। अब देखो ना पहले वाले रो में हमने 2 एलिमेंट को यूज करा है। अब देख लो सारे रो के एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में 1 2 है, तो सेकेंड वाले में 3 4 5 6 है, थर्ड वाले में 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हर रो के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो अब देखो 2n मतलब n रो पहुंचने तक में हम कितने नेचुरल नंबर यूज कर चुके होंगे ये काउंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सम कर लो ना। अब देखो फर्स्ट वाले में 2, यहाँ पे ऐसा लिख लो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर यूज्ड एट द एंड ऑफ nth रो। nth रो के एंड तक हम कितने नेचुरल नंबर का यूज कर चुके हैं। तब देखो फर्स्ट वाले में 2 नेचुरल नंबर का यूज करा, थर्ड वाले में 4 नेचुरल नंबर के यूज करा, थर्ड वाले में 6 नेचुरल नंबर का यूज करा, एंड अप टू सो ऑन nth रो। इसको सपोज कर लो कि ये आपका nth रो है, nth रो में हमने 2n एलिमेंट का यूज करा। ठीक है, अब देखो इन सारे में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लिया, पीछे बचा 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n। तो अब देखो इस सीरीज का सम क्या होता है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n। ये है सिग्मा n और सिग्मा इन का सम होता है n + 1/2। तो ये हो जाएगा 2 × n + 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, n × n + 1। ठीक है, आई होप आपको याद होगा कि हमें निकालना है कि nth रो के सारे एलिमेंट का सम। हमें ये नहीं पूछा गया कि nth रो तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यूज्ड हुए, मतलब कितने नेचुरल नंबर यूज हुए। तो टोटल इतने नेचुरल नंबर यूज हुए n + 1। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। आप अगर n तक इतने यूज हुए,
n तक इतने यूज हुए, तो अगर हम इतने तक का नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? अगर आपको 4 नेचुरल नंबर तक का सम चाहिए तो आप यहाँ पे 4 रिप्लेस करते हो। इस फॉर्मूले में अगर आप 4 रिप्लेस करोगे ना तो आपको 4 नेचुरल नंबर तक का सम मिल जाएगा। आप देखो 4 रिप्लेस करो, उसमें 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ये इससे ये कैंसिल, 2 इंटू 5 10, और यहाँ से आप 4 नेचुरल नंबर तक का सम 10 होता है। चेक कर लो आप, 1 + 2 + 3 + 4, ये रहे 4 नेचुरल नंबर, इनका सम करो। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 देखो 10 आ गया। ठीक है, तो nth रो तक कितने नेचुरल नंबर हैं यूज हुए? n+1। ठीक है, तो अगर हम n+1 नेचुरल नंबर का सम में से n-1 तक जितने नंबर यूज हुए ना, उन सारे का सम अगर हम हटा दें तो क्या nth रो का हमें सम नहीं मिल जाए? अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब आराम से समझो, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। मैंने ये कहा कि ये है फर्स्ट रो, सपोज करो कि ये है फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स यूज हुए थे। फिर ये है सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो। फिर आता है थर्ड रो, फिर आएगा फोर्थ रो, फिर अप टू सो ऑन। यहाँ पर मान लो आ गया n-1th रो, और यहाँ पर आ जाएगा nth रो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक सारे, यहाँ तक, अब देखो n-1 में कितने एलिमेंट्स यूज हुए होंगे, कैसे पता चलेगा? अब देखो फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट का यूज हुआ है, सेकेंड वाले में 4 का यूज हुआ है, थर्ड वाले में 6 का यूज हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि थर्ड तक कितने एलिमेंट का यूज हुआ है, तो आप देखो इस आपने nth रो के तक के लिए निकाला ना, तो आप यहाँ तक थर्ड, मैं पूछूं कि थर्ड तक, आप देखो, आप सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि थर्ड रो में कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, मैंने ये कहा कि थर्ड रो तक कितने एलिमेंट यूज हुए हैं। मतलब थर्ड रो तक, मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इन तीनों रो में कितने एलिमेंट यूज हुए हैं। तो आप 2 तरह से करोगे। आप देखो, एक तो nth का फॉर्मूला मिल गया, तो आप यहाँ पे 3 रिप्लेस कर दोगे। 3 रिप्लेस करोगे तो 3 और 3 + 1 4, भैया 12 एलिमेंट यूज हुए थर्ड रो तक। आप ध्यान से सुनना, कितने एलिमेंट यूज हुए थर्ड रो तक, देन इट इज 12। थर्ड रो में कितने यूज हुए ये नहीं कहा मैंने, मैंने ये कहा कि थर्ड रो तक कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, तो वो है 12। एक कैसे निकाला, इस यहाँ पे 3 रिप्लेस करा, मिल गया। दूसरा देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा कर लिया, तो टोटल 12। लेकिन n-1 रो तक कितने एलिमेंट यूज हुए, काउंट तो नहीं कर पाएंगे ना, काउंट नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे n के जगह n-1 रिप्लेस कर लेंगे, तो हम n-1 तक। अब देखो ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं ना, थोड़ा सा मतलब आप ऐसा समझ लो कि हम ये सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ से इनमें जितने नेचुरल नंबर है ना, इन सारे का सम में यहाँ से n-1 वाले को माइनस कर देंगे तो सिर्फ n वाला ही रह जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि nth रो तक जितने भी नेचुरल, मतलब ये जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, इनका सम में क्या माइनस करना है, n-1 रो तक जितने नंबर्स हैं ये माइनस करना है। आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा कि इस nth रो तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सम में n-1 तक जितने नेचुरल नंबर हैं उन सारे नेचुरल नंबर का सम को माइनस कर दे तो हमें सिर्फ nth रो वाले नहीं मिल जाएंगे। हाँ भैया
मिल सकते हैं। एक बार आप और सोचो आराम से कि nth नेचुरल नंबर तक, मतलब nth रो तक जितने भी नेचुरल नंबर यूज हुए हैं उन सारे नेचुरल नंबर के सम में, उनके सम में अगर हम n-1 रो तक जितने नेचुरल नंबर हैं उन सारे का सम को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा nth रो वाला। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब ज़्यादा बार नहीं एक्सप्लेन करते फिर दिक्कत होगी आपको। तो एक बार आप खुद से सोचना कि हमने क्या करा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार आराम से सोचना, हो जाएगा। तो टोटल नंबर, इसलिए हम nth रो तक कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो निकाल रहे हैं और n-1 तक के लिए भी निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर यूज्ड एट द एंड ऑफ n-1th रो, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह n-1 रिप्लेस कर देंगे, n-1 प्लस 1, n-1 1 से 1 कैंसल, ये हो गया n। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इससे नहीं आया तो मैं दूसरे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझो यहाँ पे 1, फर्स्ट वाले रो में 1 2 एंड अप टू सो ऑन nth रो तक ये सारे नेचुरल नंबर यूज हुए। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, nth रो तक ये सारे नेचुरल नंबर, इसके बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, टोटल कितने, n+1। तो nth रो तक ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इन सारे नेचुरल नंबर का हम सम निकालें और देन उसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, आप वो समझो। उसमें ना हम n-1th रो तक जो नंबर यूज्ड है वो कौन से कितने नंबर होंगे, वो यहीं से यहाँ तक ही तो होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक होंगे। इन मतलब nth रो तक जितने नंबर यूज हुए, अब सपोज यहाँ तक n कितने यूज हुए, n+1, और यहाँ तक यूज हुए n-1 तक। ठीक है, तो इन सारे नेचुरल नंबर का सम में ये इन सारे नेचुरल नंबर का सम को अगर हम माइनस कर दें देन हमें nth रो के एलिमेंट का सम मिल जाएगा। फिर आप सोचो एक बार कि nth रो तक जितने नेचुरल नंबर हमें मिले उन सारे का सम 1 से लेकर यहाँ तक सारे के नेचुरल नंबर का सम में हम क्या घटा दिए, 1 से लेकर n-1 रो, मतलब n-1th रो तक जितने नेचुरल नंबर यूज में उनका सम को हटा दिए, तो देन हमें nth रो का ही सम रह जाएगा ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो मैं लास्ट बार ट्राई करता हूँ समझाने का, इससे ज़्यादा फिर ठीक नहीं जाएगा समझाना और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि nth रो तक जितने भी नेचुरल नंबर का यूज हुआ है उन सारे नेचुरल नंबर के सम में अगर हम माइनस कर दें n-1 मतलब n-1 रो तक जितने एलिमेंट का यूज हुआ है, ठीक है, तो देन क्या बच जाएगा, nth रो के सारे एलिमेंट्स का सम ही रह जाएगा ना। अब फिर से बस लास्ट बार सुन लो। अब देखो nth रो तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सम में हम n-1 रो तक जितने एलिमेंट्स यूज हुए उन सारे नेचुरल नंबर का सम को माइनस कर दे उसमें, तो सिर्फ nth रो वाला ही रह जाएगा ना, और nth रो वाला ही तो चाहिए हमें। ठीक है,
तो अब देखो हम, ठीक है भैया हम समझ गए हमें क्या करना है, लेकिन nth रो तक के सारे नेचुरल नंबर का आप सब निकालोगे कैसे? अब देखो टोटल कितने नेचुरल नंबर यूज हुए, n+1। अगर n+1 के जगह अगर 100 नेचुरल नंबर यूज हुए होते तो आप सम कैसे निकालते? आप इस वाले फॉर्मूला में 100 रिप्लेस कर देते, 100 इंटू 100+1/2। ये कहाँ तक सम बता देता आपको? 100 तक का सम बता देता। और आपको कहाँ तक नेचुरल नंबर, मतलब कहाँ नेचुरल नंबर में कहाँ तक का सम चाहिए? n+1 तक का सम चाहिए, क्योंकि nth रो तक कितने एलिमेंट्स यूज हुए, n+1। तो इसका सम निकालने के लिए आप n की जगह ये रिप्लेस कर दो। तो बेसिकली आप देखो हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द नंबर्स इन nth रो इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, nth रो तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम में n-1 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर nth रो वाला ही रह जाएगा सिर्फ। तो आप देखो 100 नेचुरल नंबर तक के लिए हम सम निकालने के लिए क्या करते हैं, n की जगह 100 रिप्लेस करते हैं। हमें कितने नेचुरल नंबर तक का सम चाहिए, n+1 नेचुरल नंबर तक का सम चाहिए। तो आप n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, खत्म बात। n+1 n की जगह रिप्लेस कर रहे हैं n+1। ध्यान रखना आप थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे चीज़ को रिप्लेस करने में मिस्टेक हो जाती है, तो एरर हो जाती है। तो अब हमें n-1 नेचुरल नंबर तक का सम चाहिए, तो आप n की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, n-1 ये n की जगह, और फिर इस n की जगह n-1+1/2, दैट इज इट। n+1 मल्टीप्लाई करो आप n² प्लस n+1/2 माइनस n-1 मल्टीप्लाई करा n² माइनस n+1/2। अब आप देखो क्या कॉमन है, कॉमन तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, n और अपॉन में 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो आप ऐसे ही कॉमन कर लो। n/2 को कॉमन करा, पीछे रह गया n+1 n² n+1 माइनस n-1 n² प्लस n, सॉरी माइनस n/2 n इंटू n n³ n इंटू n n² n इंटू 1 n n 1 इंटू n² 2n², 1 इंटू n 2n और 1 इंटू 1 1 माइनस n इंटू n n³ n इंटू माइनस n n² n इंटू 1 n माइनस 1 n², तो माइनस n², तो यहाँ पे हो जाएगा -2n² माइनस 1 इंटू माइनस n, तो ये हो जाएगा प्लस n, और यहाँ पे एक n ऑलरेडी था तो 2n हो जाएगा, और -1 इंटू 1 -1, तो ये हो गया n/2
एन क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस 1 माइनस एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा n/2 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर और 1 प्लस 1 2। तो इनमें से आप 2 कॉमन कर लो तो पीछे रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख लो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, nth रो के सारे एलिमेंट का सम यही होगा। तो आप चेक कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, इफ एस के इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन प्लस के अपॉन में के, फाइंड द वैल्यू ऑफ S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस Sn का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एस के क्या है आपका, एस के है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन प्लस के अपॉन में के। अब आप देखो इस सीरीज का सम आपने कहीं देखा है, वो ध्यान से देखो इस सीरीज को। ये सीरीज कुछ ऐसा नहीं लग रहा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n। हाँ भैया, ऐसा ही लग रहा है। इस सीरीज का सम क्या होता है, इस सीरीज का सम, इसको हम सिग्मा n भी लिखते हैं, और इस सीरीज का सम होता है n प्लस 1/2। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, अब देखो यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ऐसा अगर हमें पूछा गया कि आप 10 नेचुरल नंबर तक का सम बताओ, तो अब यहाँ पे n को 10 रिप्लेस करना, 10 इंटू 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएगा 110/2, दैट इज 55। ऐसा कुछ आएगा, ये नहीं कि हर केस में n n n लिखे जा रहे हैं, नहीं। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लास्ट टर्म क्या है k, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है k। नहीं भैया, हम ऐसे कैसे मान ले कि k टर्म्स है। ठीक है, मत मानो, आपको प्रूफ दे देते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो k ही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सीरीज है ये एपी में तो है ना, हाँ भैया एपी में तो है, 2 - 1 1 और 3 - 2 1, बिल्कुल भैया, हाँ एपी में अब आ गया। तो इसका k क्या है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1t। तो k इक्वल टू 1 प्लस फर्स्ट टर्म है 1, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 1, 2 - 1 1, तो 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो n k इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए भैया, k हो गए। तो वही तो बोल रहा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, k है। तो इस सीरीज का सम के लिए क्या करेंगे आप, n के जगह k रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये बनेगा k प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन में ये भी k है, तो ये k इसी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा k प्लस 1 अपॉन 2। अगर ये चीज़ आपको समझने है तो कभी कभी आप ऐसे भी कर लो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, और फिर रेसिप्रोकल कर लेना, क्या दिक्कत, हमें इसमें हो सकता है कि गलत हो जाए, तो हमें तो सही करने से मतलब होना चाहिए ना, तो हम ऐसे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली एस के ये है, एस के क्या है, k प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन Sn का स्क्वायर। तो S1 क्या होगा, आप कंपेयर करो, k की जगह क्या है 1 है, यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2/2, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 रिप्लेस करूँ
तो यहाँ पे बनेगा 2 + 1 3 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। n रिप्लेस कर दो तो n + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इस सीरीज का हमें सम निकालना है। आप ध्यान से देखो, ये सीरीज ना तो एपी में ना तो AP में, चेक कर सकते हो, करना तो कर लो। 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 1 का स्क्वायर -1, मतलब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उधर जाएगा 9 - 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ पे आपको एक टर्म और लिखना पड़ेगा S3। यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, 3 + 1 4, 4/2 2, 4/2 2 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करो, 4 - 9/4, तो ये हो जाएगा 16 - 9/4, तो 7/4। देख रहे हो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। देन ये सीरीज एपी में नहीं है और जीपी में तो हो ही नहीं सकता। इधर डिवाइड करोगे इन दोनों को तो 3/2, मतलब 9/4/1, तो 9/4, और फिर 4 डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा 16, 9/16। नहीं बात बनेगी। तो देन क्या करेंगे, देन हमारे पास है ना कि अगर वो ऐसा सीरीज आ जाए जो ना तो एपी में हो ना तो जीपी में, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल an फाइंड करते हैं, फिर देन SN निकालने के लिए सिग्मा an। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे an क्या है, an है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, सिग्मा n, और n ये है n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अलग अलग, अगर ऐसा कुछ रहे a/b होल रेज़ टू पावर m, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। तो ये हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को हमने बाहर कर दिया बाहर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को कर दिया बाहर, तो 1/4 आ गया। और यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर लगा दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा n² + 2n + 1, n² 1 × n, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, देन 2n, और फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/4। अब देखो सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दो। देन ये हो जाएगा सिग्मा n² + सिग्मा 2n प्लस में सिग्मा 1, तो ये हो गया 1/4 सिग्मा n²। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दो, 2 सिग्मा n और प्लस सिग्मा 1। ठीक है, अब देखो सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2, और सिग्मा लैम्डा होता है लैम्डा n। यहाँ पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 सिग्मा n² क्या है n + 1 2n + 1 अपॉन 6 प्लस 2 n + 1/2 और प्लस में सिग्मा 1। अब देखो लैम्डा था तो लैम्डा 1, लैम्डा n आया, 1 है तो 1n आएगा, 1 × n, दैट इज n। इनमें सारे में क्या है, कॉमन है, n कॉमन है, n को कर लिया बाहर, n/4। एलसीएम भी 6 ले ही लो, तो ये हो जाएगा n + 1 2n + 1, यहाँ पे 6n + 1 और प्लस में 6। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से फिर यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा n/24
मल्टीप्लाई करो n इंटू एन, सॉरी 2n, ये हो जाएगा 2n², n इंटू 1n और 1 इंटू 2n 2n, तो n और 2n 3n, और फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 6n प्लस 6 और यहाँ पे भी प्लस 6, तो ये बन जाएगा n/24, 2n² 3n प्लस 6n, ये हो जाएगा 9n और प्लस में 13। ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो आप इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस सीरीज का वैल्यू ये आएगा, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।